क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के हमने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आप वहाँ से जैसे √5 मैंने फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, तो आप वहाँ से वीडियो देखें, आपको एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और आपके दिमाग में एकदम सेव हो जाएगा, ठीक है। आप कभी नहीं बोलोगे। तो देखो इस क्वेश्चन को फटाफट से करते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो हम वही जो हमारा पैटर्न है, तो हम इसको लेट करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 is a रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हम रेशनल ऐड कर लेंगे। अगर रेशनल हमने इसको रेशनल ऐड किया है तो यानी कि 7√5 किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम, a/b की फॉर्म में, ठीक है। वेयर a एंड b क्या है, a एंड b आर को-प्राइम नंबर, ठीक है। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अब जो 7 यहाँ पर किसमें मल्टीप्लाई में, इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे डिवाइड में, तो कितना हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a/7b, ठीक है। a/7b और यहाँ कितना आएगा √5। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक तरीका बताया है। यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, देखो हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, या तो आपको मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर क्या मिलेगा √5, ठीक है, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना, जो √2 √5 √7 वो क्वेश्चन अलग टाइप के हो गए। लेकिन जिसमें क्या होगा, एक रेशनल होगा, उसके मल्टीप्लाई में क्या हो सकता है, इरेशनल, या रेशनल होगा प्लस में इरेशनल होगा, या रेशनल होगा माइनस में इरेशनल होगा, या सबट्रैक्शन में या डिवीजन में इरेशनल हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जिसमें रेशनल और रेशनल कॉम्बिनेशन हो, कि जो इरेशनल नंबर होगा आपको उसको एक साइड में ले आना है, ठीक है। यानी कि या तो लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ या राइट हैंड साइड में, उसको सेपरेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप सेपरेट करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा, इस टाइप का सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखो क्या करेंगे, देखो अब देखो a/7b है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर है, फ्रैक्शन में इंटीजर है, तो यानी कि ये क्या होगा, देखो ये रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। रेशनल से मिलकर बना है, ठीक है। जो फ्रैक्शन होता है वो इंटीजर का वो क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो हम बोल सकते हैं कि a/7b इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और जो √5 है, वी नो दैट, है ना, √5 वी नो दैट, हम पूरा स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर कि वी नो दैट √5 is a irrational number. √5 is a irrational number, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो यानी कि जो इरेशनल किसके इक्वल आ रहा है, रेशनल के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इरेशनल रेशनल के इक्वल आए। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने एजम्पशन थी हमारी, जो एजम्पशन क्या है हमारी, रॉन्ग एजम्पशन है। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि this contradiction has arisen of our यहाँ because लगा लेते हैं, arisen because of our wrong assumption, so hence 7√5 is an irrational नंबर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।